Mangen, Deputy Manager HR, Mr. Indaram Negi sir, and Mr. JP Bijlwan sir. Now I would like to introduce the resource person. Thank you, sir. छोटे हुए बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा है? ओह माय गॉड, कितना क्यूट दिखता है वो बेबी। यस। और आज हम बड़े होकर के, इतने समझदार होकर के, क्या कुछ नहीं हमने जीवन में प्राप्त कर लिया, फिर भी शायद हम मुस्कुरा नहीं पाते हैं। एंड राजयोगा मेडिटेशन और विशेष तौर पर ब्रह्मा कुमारी इन डायमेंशंस पर लोगों को थोड़ा सेंसिटाइज करता है, थोड़ा सा उनको, मैं क्या कहूँ, एक प्रकार से जानकारी देने का प्रयास करता है। आपने कहा आपको टेंशन होता है, आप लोग टेंशन लेते हो या देते हो? देते हैं सर। वो तो आपके बिना उत्तर दिए पहले वाले में समझ में आ गया था, ठीक है। आपके घर वालों को और विशेष तौर पर आपके पति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और जितने पति ताली बजा रहे ना, सब पीड़ित है, ठीक है। ओह गॉड, दैट्स इंटरेस्टिंग। माफी चाहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानिए। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? हाँ। कभी कभी मैं किसी को पूछता हूँ बुरा तो नहीं लग रहा है, तो बोलते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा है। फिर मैं उनको पूछता हूँ चॉइस भी क्या है? मनुष्य के पास सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो दुखी हो जाओ या फिर मुस्कुरा लो। In every circumstances of human existence, man has only two options. If you can tell me a third option, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों के कंपैरिजन में, ज्ञान में भी छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ। जितना मेरा शायद शारीरिक उम्र है, उतना आपको वर्क एक्सपीरियंस हो, आपका आपका प्रोफेशनल लाइफ होगा। लेकिन जितना मैं समझता हूँ, in every circumstances man has only two options. Option number one, cry, criticize, complain, irritate, frustrate, hopeless, helpless, stress, frustration. Choice number two is to smile, is to be happy, is to be easy, is to sweekar karo. Third choice, sir, साक्षी होगा तो ही आप शांत रह पाएंगे। साक्षी is a prerequisite criteria to be stable, serene and happy. साक्षी हम देखे ही नहीं, हमको गुस्सा आ गया मेरे पर, टकलू तुम होता कौन है यहाँ पे आकर हमको ऐसे इंसल्ट करना, तो साक्षी नहीं हो पाएगा। I couldn't detach myself. So that's a process. ऑप्शन दो ही है। साक्षी भाव नहीं रखोगे तो मैं डेफिनेटली इंसल्टेड फील करूंगा, या मैं जो ईगो हर्ट हो जाएगा, तब तो मैं रिएक्ट कर जाऊंगा। थर्ड चॉइस। इसीलिए कहते हैं व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज व्हाट लाइज बिटवीन बी एंड डी। B for Bombay, D for Delhi. B for birth and D for death. So what lies between B and D is an alphabet C, and C is a choice. You've got only two choices. There is no third choice. Choice number one, again जैसे मैंने कहा, थोड़ा frustrate हो जाइए, गुस्सा कर लीजिए। Choice number two, थोड़ा शांत रहिए,
पीसफुल रहिए, खुश रहिए, खुश हो जाए, ठीक है ना। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप लोगों ने कहा टेंशन लेते हैं या देते हैं? वाह, ये अच्छा उत्तर। कई लोग कहते हैं दोनों में हम एक्सपर्ट हैं सर, जब मर्जी ले लिया और जब मर्जी दे दिया। एक्चुअली कहा जाता है तनाव के इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर कभी बनना नहीं चाहिए। तनाव अच्छी चीज नहीं है, दो चीजों के लिए तो बिल्कुल ही खराब है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये लेने देने की जो प्रक्रिया है वो मैं बता दूं आपको। हम लेते हैं अपने बड़ों से, लेते नहीं है, लेना पड़ता है, वो देते। और हम इतने स्मार्ट है, हम अपने पास रखते नहीं है, सूद समेत अपने जूनियर को देते। साहब ने कहा ये वाला रिपोर्ट बना के तैयार करो 1 हफ्ते के अंदर। हमने कहा जी सर। हमने वो कारोबार जो टास्क लिया, मैंने अपने जूनियर को कहा 2 दिन में दो, वो अपने जूनियर को कहेगा 1 दिन में, शाम तक आना चाहिए, वो अपने जूनियर को कहोगे 1 घंटे में दे दो। सो वी ट्रांसफर अवर स्ट्रेस। यस और नो? हस्बैंड ऑफिस में पूरा दिन कारोबार करके फ्रस्ट्रेटेड फॉर सम रीजन, समथिंग डिड नॉट गो गुड द वे ही वांटेड, ऊपर नीचे हो गया। हस्बैंड थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर घर आते हैं, वाइफ को कहते हैं कप चाय पिलाओ। गलती से मैडम किसी और काम में बिजी थी, सुना ही नहीं। हस्बैंड अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगा? कितना देर से बोल रहा हूं, चाय भी नहीं बना के दी। वाइफ जाती है किचन में और पता है मन में क्या सोचती है? पता नहीं कहां कहां से आ जाते। अब वाइफ का तो मूड खराब हो गया। आधा घंटे से वो बच्चे को कह रही थी टीवी बंद करके पढ़ ले, टीवी बंद करके पढ़, टीवी बंद करके पढ़। वो तो सुन नहीं रहा था। मम्मी का एक झापड़, छोटू पढ़ जाकर कितना देर से तेरे को समझ में नहीं आता क्या? छोटू झापड़ खाकर सोचते हैं मारती का इनको जबरदस्ती। तुम्हारा झगड़ा पप्पा के साथ था, भुगत मैं रहा हूं। ये पति लोग क्यों ताली बजा रहे हैं? मैं तो विक्टिमाइज छोटू की तरफ से बात कर रहा हूं। छोटू का आता गुस्सा। अब ही कांट टेक द फ्रस्ट्रेशन डाउन टू द मम्मी, बिकॉज़ शी इज द मम्मी है। उसके घर में एक पेट डॉग होता है, पपी, उसको जाके 1 लात मारता है। समवेयर यू हैव टू टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन। मुझे नहीं पता कुत्तों की साइकोलॉजी क्या होती है, मैंने मनोवृत्ति इंसानों की थोड़ी सी पढ़ी है। मे बी द डॉग वुड आल्सो थिंक द सेम वे। वो डॉग सोचता होगा हे इंसान, तुझे और कोई नहीं मिला अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, मुख प्राणी पर तू अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। मे बी वो कुत्ता इंसानों के साथ जीते जीते उसको भी ह्यूमन साइकोलॉजी का पता चल गया, वो जाके पापा को काट लेता है। साइकिल इज कंप्लीट। इसीलिए हम कहते हैं तनाव की लेन देन, पहला शारीरिक तौर पर अच्छा नहीं है, दूसरा हमारे संबंधों के लिए तनाव अच्छा नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी। एक तो शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। If I get time, I'll definitely share certain experiences. तनाव के मुख्य 8 कारण ढूंढे गए सारे विश्व में। Lot of research being done on stress, and उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने 8 प्रमुख कारण ढूंढे। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आप भी उसको रिलेट करना कि कुछ कारण, इसके अलावा भी कोई कारण है तो आप शेयर कर सकते हैं। कारण नंबर 1 स्ट्रेस का इज फाइनेंस, मनी, आर्थिक समस्या। दोस्तों, हो सकता है आपको और मुझे मुकेश अंबानी जितना 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे अपने जीवन को, अपने सोसाइटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए वो भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमको स्ट्रेस हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, माई 12th स्टैंडर्ड बॉय सेज पापा मुझे कोटा में जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, 1 लाख फीस इज 4 लाख 5 लाख। अब ऐसे थोड़ी ना मैं उठा के दे दूं 5 लाख, ही नहीं, बट उसकी इच्छा भी है। और जब पापा उसकी इच्छा को नहीं पूर्ण कर पा रहा तो थोड़ा सा तो फिर स्ट्रेस होता है ना कि बच्चा इच्छा रखता है। आई मीन आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, इट कुड बी एनी एग्जांपल। यस, फाइनेंस कुड बी कॉज ऑफ स्ट्रेस। दूसरा, अब ये बताते हुए मुझे थोड़ा भारीपन की महसूसता होती है, वैसे तो होना नहीं चाहिए। द रीजन, सेकेंड मोस्ट पावरफुल रीजन फॉर स्ट्रेस अक्रॉस द होल ऑफ द ग्लोब इज रिलेशनशिप। संबंधों में खींचाता नहीं।
यस और नो? सो कारण को बाजू में रखते हैं. इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, मनुष्य संबंध, द जेनेसिस ऑफ अ फैमिली, आधार परिवार, शादी दो लोगों के बीच नहीं होता, दो परिवारों के बीच का संबंध. क्वेश्चन, मनुष्य शादी करके परिवार की संगठना, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस ऑन प्लैनेट अर्थ इज फैमिली. ये मेरा मानना है पर्सनल. वो परिवार का उद्देश्य क्या होता है? Why do anybody get married? Why should Girish get married for that matter? कोई व्यक्ति क्यों शादी करता है? आधार क्या है? पर्पस क्या है? सुख, शांति, प्रेम. यस, अकेला कितना रहो, कोई तो हो जो मुझे समझे, कोई तो हो जो मुझे अंडरस्टैंड करे. One person at least I can fall back on unconditionally. सारी दुनिया मुझे ना समझे चलता है, but there is one person जो मुझे समझे. आप लोग इतने घूर के क्यों देख रहे हो मुझे? ये सब ऐसे कहाँ होता है जी? वो तो सब सिर्फ किताबों की बात है. Anyway, that's the basis of a relationship. Yes? अब वही संबंध उनको तनाव दे रहा है. कमाल है जी, कुछ तो प्रॉब्लम है. फिर उससे तो अच्छा मैं अकेले ही रह लूं. Then why marriage? Why family? अच्छा चलिए छोड़िए. संबंधों में तनाव का कारण क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग. Pardon? मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग. मिस्टर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता सर, हमेशा मिस ही अंडरस्टैंडिंग होती है. मिस्टर भी तो होना चाहिए. मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस्टर ब्लेम, कोई कम नहीं है इन लोग. ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है. और एक कारण, टू गुड सर. और एक कारण है, इससे भी मुख्य कारण है संबंधों में तनाव का. हाँ, विचार ना मिलना. वो तो शादी के पहले भी बहुतों से नहीं मिलता था, अभी भी बहुतों से नहीं मिलता है. And that is perfectly fine. मेरा विचार सर के साथ, मेरा विचार मेरी वाइफ के साथ ना मिले, but that's okay. तनाव क्यों हो रहा है? हर एक का विचार हर एक के साथ मिलना ही जरूरी है, तो फिर तो हो गया कमाल. फिर तो आपकी शादी ना हो कभी. Pardon? Fantastic sister. पता है मैडम ने क्या कहा? एक्सपेक्टेशन. वो बहुत रॉयल शब्द है एक्सपेक्टेशन. उसको मैं महिलाओं के लैंग्वेज में बता देता हूँ. बता दूं? बता दो. जैसा मैं चाहती हूँ वैसे तो तुम करना. अब ये वाले जो मान्यता है ना, इस मान्यता को मैं एक दूसरे विचार से कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूँ. बताऊं? प्रश्न, जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे मैं, मतलब आप, जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे मैं हमेशा करता हूं, हाँ या ना? क्या बात है? नॉट पॉसिबल. ये तो आप तो सर्टिफाई कर दो सर. ठीक है, जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे मैं हमेशा करता हूं, हाँ या ना? ना. लेकिन जैसे मैं चाहता हूं सामने वाला अभी के अभी तुरंत करे. आपको नहीं लगता हम सब हिटलर के खानदान वाले हैं? As per your wish, I may do, may not do, but as per my wish, you have to do it. Equation ही level playing नहीं है. जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे मैं परिवर्तन नहीं होना चाहता हूँ. देखूंगा, बताऊंगा, सोचूंगा. लेकिन जैसा मम्मी चाहे, जैसा पति चाहे, जैसे पत्नी चाहे, जैसे सास चाहे, वैसे सामने वाली बहू हो, वाइफ हो, बच्चे हो, करो. You should live your life as per my terms. Question is, are you also ready to live your life as per somebody else's term? No. यही तो सारा प्रॉब्लम है. हमारे लिए एक नियम है, सामने वाले के लिए दूसरा नियम है. नियम सबके लिए समान है. आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव करना है तो लेफ्ट हैंड से ही जाना पड़ेगा. करेक्ट? एंड दैट्स वेयर हमारा लाइफ में, हम संबंधों का आधार सुख, शांति, प्रेम है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड. हमने गाड़ी खरीदा कन्वीनियंस के लिए, लेकिन वही टक्कर होता जा रहा. एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट है. उल्टा हमको और तकलीफ हो रही है गाड़ी की वजह से. एक्सपेक्टेशन कहां से आया? ये और ज्यादा हमको सोचने वाली बात है.
एक एंथ्रोपोलॉजी का किताब बता दीजिए, एक सोशियोलॉजी का किताब बता दीजिए जिसमें लिखा है शादी का आधार एक्सपेक्टेशन है, बेटा गिर शादी कर, एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर। कोई कनपट्टी पे बंदूक लगा के तो नहीं कह रहा है शादी करते हुए तू एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा तो हम तुमको उड़ा देंगे। क्वेश्चन इज वेयर इज दिस एक्सपेक्टेशन कमिंग? व्हाई आर यू एंड व्हाई डू यू हैव क्रिएटेड दैट एक्सपेक्टेशन? किसी ने कहा क्या जबरदस्ती? माता पिता बच्चे की शादी करवाते बोलते हैं क्या तू एक्सपेक्ट करना अपनी होने वाली पत्नी से या होने वाले पति से? कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना, फिर एक्सपेक्टेशन कहां से आ रहा है? प्लीज डोंट टेल मी इट इज नेचुरल। 100% नहीं सर, एक्सपेक्टेशन तो एक आदमी करता ही करता है। देखो नहीं। एक आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है कि बड़ा बुढ़ापा थोड़ा देखेगा, नहीं तो उसको पता लग जाएगा ना वृद्धाश्रम में भेजेगा तो उसको स्कूल ही नहीं भेजेगा। मतलब पापा कह रहे मैं ही कारण हूं, मैं तेरे को पाल पोस के बड़ा कर रहा हूं ताकि बुढ़ापे में तू मेरा ध्यान रखना हो। वाह, दिस इज इंटरेस्टिंग। सो व्हाट पापा इज ट्राइंग टू से इज दैट आई एम द प्रॉब्लम, सो आई एम क्रिएटिंग एक्सपेक्टेशन इन द चाइल्ड एंड टू सम एक्सटेंट व्हाट ही सेइंग इज राइट। आपको मैं एक हल्का उदाहरण देता हूं एक्सपेक्टेशन का। मैं करीब 30 साल की उम्र का था, मैं शादी नहीं कर रहा था। माता पिता बड़े परेशान थे, बेटा शादी कर शादी कर शादी कर। मैं टाल रहा था, देखता हूँ, बताता हूँ, सोचता हूँ। मम्मी ने और परेशान होकर कहती थी तो मैं उनको कहा मम्मी मैं पहले बॉम्बे में अपना घर खरीद लूँ, फ्लैट खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ। एक बार गलती से मुख से निकल भी गया थोड़ा जी लूँ। मम्मी ने कहा व्हाट डू यू मीन शादीशुदा वाले जीते नहीं? मैंने कहा नहीं सॉरी मतलब मैं थोड़ा घूम लूँ फ्रीडम के साथ। और मुझे भी लग रहा था कि मम्मी बहुत परेशान हो रही है and she was not very comfortable with my responses. तो एक दिन मम्मी ने फ्रस्ट्रेशन से कहा बेटा तू शादी क्यों नहीं कर रहा? मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता था, तो आई एंगेज्ड इन अ कॉन्वर्सेशन विद हर। मैंने कहा मम्मी क्यों करूँ शादी? ओह शी वाज वेरी कंफर्टेबल, एटलीस्ट ये आया तो सही कन्विंसिंग वाले लाइन पर, अब मैं इसको कन्विंस करा दूंगी। पता है मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने जो बात मुझे कहा ना वो मेरे कानों में सुनाई दिया, मेरे बुद्धि पे टच किया, बात दिल पर उतर आई और मैंने तुरंत हाँ कर दिया। मैंने कहा कल सुबह फर्स्ट चीज करूंगा वो शादी करूंगा। आप लोगों के चेहरों के भाव से मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है। टकलू तुम इतना जल्दी कैसे मान गए यार? इतना दिन तक तुम ना 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 कर रहे थे, मम्मी ने से कौन सा महामंत्र सुना दिया? आप लोग जानना पसंद करेंगे मेरे माता जी ने क्या सुनाया, हाँ या ना? जानना पसंद, मम्मी को बता। दूसरों के मामलों में दखल देने में कितना इंटरेस्ट है। हाँ जानना चाहिए। ये माता है हमारी बहुत अच्छी, बोले नहीं अगर फ्यूचर में हमारे बच्चे ऐसे करें तो हम भी आपकी मम्मी का महामंत्र यूज कर सकते हैं। You know what my mama told me finally and I agreed readily. I said yes, tomorrow morning first thing get married. No questions, no doubt. पता है मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा शादी कर बेटा। मैंने कहा क्यों करूं? मम्मी ने कहा बेटा शादी के बाद तेरी होने वाली पत्नी तुझे प्यार करेगी, वो तेरे घर को संभालेगी, she will bear your kids, वो तेरे जीवन को श्रृंगारित करेगी। मैंने कहा यार डील बहुत अच्छा है, सब वही करने वाली। मैंने कहा एक नहीं दो चार कर लेता हूँ, जब ऑफर इतना अच्छा है। मम्मी ने कहा दो चार दी ओनली वन। मैंने कहा एक तो एक पहले क्यों नहीं बताया? आई सेड टुमारो फर्स्ट थिंग। और विडंबना की बात, आयरनी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस पता है क्या है? बताऊं? जिस लड़की से मेरी शादी हुई ना उसकी मम्मी ने भी उसको वही बताया। लड़की कुछ हमारे पति को इतना खुश हो रहे, आप ठीक लग रहा है। लड़की भी शादी नहीं कर रही थी। लड़की की मम्मी ने कहा शादी का, लड़की ने कहा क्यों करूं? लड़की की मम्मी ने कहा बेटा तेरा होने वाला पति will earn for you, he will provide you security, safety, physical needs, emotional needs, all needs. She said fine यार, everything the husband is going to do. आज मेरी शादी को 15 साल हो गया, अभी भी इंतजार कर रहा हूं कुछ करे। somewhere जैसे सर भी कह रहे थे, हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इन सब का रूट कॉज क्या है। स्ट्रेस का तीसरा कारण वो है बच्चे। मम्मी को, भारत की मम्मी का सबसे बड़ा चिंता का कारण बच्चे। यस और नो? सुनते नहीं है, मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है।
मुझे याद आता है हम फेडरेशन ऑफ गायनाकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉक्सी के साथ, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑन्कोलॉजी सोसाइटी के साथ हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था आज से करीब 10-15 साल पहले। इट वॉज कॉल्ड एज सुपर मॉम बेबी प्रोजेक्ट। आज हम पूरे भारत में रन करते हैं। 9 months यू कैन डिजाइन योर बेबी। अगर अभिमन्यु माँ के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह भेदना जान सकता है, तो आप वो 9 months बेबी को प्रोग्राम कर सकते हो अच्छे संस्कारों से। एंड इट वाज अ वेरी साइंटिफिक प्रोजेक्ट। उसमें हम चाइल्ड बर्थ आउटकम, मेडिकल पैरामीटर्स, हेड होल्डिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, वो सब बहुत जल्दी बच्चा हासिल कर पाता है। मोर सो बच्चे का संस्कार बहुत अच्छा हो जाता है। और मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने तो एक डिलीवरी के बाद वाले बेबी को भी उठाया, और कितना क्यूट लगता है वो बच्चा। और जब माँ डिलीवरी के बाद बच्चे को अपने छाती से लगाती है, when she cuddles the baby up, you should see the mama's facial expression. She is on heaven. इतना ज्यादा वो खुश होती है, क्योंकि वो 9 महीने इंतजार करती है। वो डिलीवरी का पेन अनुभव करती है, जो शायद एक पुरुष कभी जीवन में अनुभव ना कर पाए। माँ को इतनी खुशी होती है when she takes the baby on her chest. फास्ट फॉरवर्ड करिए 15 साल के बाद, यही मम्मी इस बच्चे को मेरे पास लेकर आती है और सर कहती है, नाक में दम कर रखा नालायक है, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं। कहाँ गया जन्नत, कहाँ गया खुशी? एंड दैट इज वेयर आई थिंक द होल प्रॉब्लम लाइज। हमारा डिपेंडेंसी बहुत बाहर हो गया। टेंशन का अजूबा कारण मोबाइल फोन।